हम 5 भाई बहन हैं। मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई महीनों तक कोई उसके पास नहीं गए। मैंने एक रात पापा को खाने का थाली उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुपके से पीछे से गई और कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी। मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। मेरी बड़ी बहन बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मैं भी अपनी बहन संगीता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। वो जैसा काम करती मैं भी उसका नकल करती थी। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर संगीता दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। संगीता दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएट पूरी कर ली तो उससे हर तरफ से रिश्ते आने लगे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ना हो वहाँ बेटी दूंगा। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उनके दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता पक्का कर दिया। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने संगीता का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिरी पड़ी थी। हम सभी बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, ना जी, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, संगीता, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। दीदी कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह से फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने संगीता का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूँगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी है, ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़की की माँ तो कोमा में है, दादी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी संगीता को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की दीदी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। फिर जाते हुए
लड़के की दीदी ने दीदी के हाथ में पैसे रख गई थी। दीदी ने कहा, तुम बताओ आशा, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले भी बहुत खुश थे। वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो मैंने सोचा, जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत तो मैं तो राजकुमार लिखा है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, संगीता दीदी कहाँ हैं? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर जोर दिया था। मैं बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट को मैं दूर कर देती हूँ। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे थे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और कहने लगे, जल्दी से संगीता बिटिया को ले चलो, जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, सुनिए जी, संगीता नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि संगीता नहीं मिल रही है? यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोई जा रही थी। फिर बोली, सुनिए जी, आप बेड पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले कि तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाइए और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में चुप के बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि संगीता दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। लड़के की दादी कहने लगी, महीने से हमने आपको बातचीत नहीं की।
क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे, क्योंकि बारात को आप लोगों ने वापस भेज दिया। मगर हमने ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपना इज्जत बचाने के लिए बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझते हैं तो आप सलाह मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी वह बात ना थी और हमें हर जगह गलतियां दिखी। आपका घर हमें अच्छा लगा, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी से भी रिश्ता बने। मैं उसके पापा से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, आशा, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ इससे अच्छा मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब में ऐसे ही है, किसी और की सज़ा हमें मिलती है। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी। आज मेरा दिल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में खाने का प्लेट नजर आया था। पापा इधर उधर देख रहे थे, जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। फिर पापा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हैरान होकर बैठ गई थी। यह सब जो अभी मेरी नज़रों ने देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा की खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों निकली, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ के पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। फिर पापा आधे घंटे के बाद छत से उतर आए। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज वही लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मार कर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब अभी इतने खराब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपने इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे संगीता का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजे को धक्के मारते हुए बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी तो हर वक्त संगीता के गम में डूबी रहती थी। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर खाने का प्लेट ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह खाना छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा पापा थे। मैं चौंक गई थी। मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे पापा बहुत मजबूर हों।
मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई, दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर थर काँपने लगी। पापा निवाला बना बनाकर दीदी के मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा बोले, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप यह घिनौनी हरकत आशा के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, संगीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मगर तुम यह नहीं जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी आशा के साथ नहीं कर सकता था। संगीता दीदी रोने लगी थी। मुझे कमरे में बंद क्यों कर रखा है? आज भी बहुत वक्त है, वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो मगर यह जो आशा है ना उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक न हो जाए। रात के उस पहर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन थी। वो मुझसे पूरे 7 वर्ष बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया था कि मेरी शादी जल्दी करेंगे और शादी कर दी। उन्हीं दिनों हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी की गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें न अपनी फिक्र और न ही बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। मेरी पत्नी ने तुम्हें हाथों हाथ ले लिया और तुम पर प्यार निछावर किया कि मैं भूल भी गया तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो मामी को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभल गए तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया। मेरी शादी उसे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता किया तो वह लड़का फ्रॉड निकला था, मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़की की माँ कोमा में थी लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़की की माँ ठीक होकर आ गई थी और तुम जानती हो कि वह कौन थी। लड़की की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक तेरी माँ यानी मामी को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी, तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकता था। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। यह मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें मैंने बंद रखा है तब से आशा से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैंने बहुत सख्ती दिखाता हूँ। संगीता दीदी जैसे एकदम से होश में आई थी। वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत खाक में मिला ही ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि संगीता घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोले, संगीता बेटा मुझे माफ़ कर देना,
अब मैं जा रहा हूँ। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, और आपने दीदी पर जुल्म नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। पापा रो रो कर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ़ कर दिया। फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ़ कर दें। हमने भी पापा को माफ़ कर दिया। अब दीदी बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गई है। हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक ले बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।